यह खबर आपके रोंगटे खड़े कर देगी। अमेरिका ने हाल ही में 250 से ज्यादा वेनेजुएला के कुख्यात गैंग सदस्यों को अल सल्वाडोर डिपोर्ट कर दिया, वो भी तब जब कोर्ट ने इस पर रोक लगाने का आदेश दिया था। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और सीधे 18वीं सदी के एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल करते हुए इन अपराधियों को निकाल फेंका। यह फैसला इतना विवादास्पद है कि अमेरिका और पूरी दुनिया में इस पर जबरदस्त बहस छिड़ गई है। आइए इस पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। कैसे हुआ ये सब? सोचिए, शनिवार की सुबह अचानक खबर आती है कि अमेरिका ने 250 से ज्यादा गैंगस्टर्स को अल सल्वाडोर भेज दिया है। ये लोग वेनेजुएला के ट्रेन डी अर्गुया और अल सल्वाडोर के मस्तेरा गैंग के सदस्य बताए जा रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने दावा किया कि ये लोग अमेरिका में अपराध और अराजकता फैला रहे थे। लेकिन मजेदार बात यह है कि एक दिन पहले ही अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट जज जेम्स बोआसबर्ग ने आदेश दिया था कि इन डिपोर्टेशन को रोका जाए। उन्होंने यहां तक कहा कि जो फ्लाइट्स हवा में हैं, उन्हें वापस बुलाया जाए। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने उनकी बात अनसुनी कर दी और सभी डिपोर्टेशन पूरे कर दिए। अब सवाल उठता है, क्या ट्रंप का यह फैसला अमेरिका की सुरक्षा के लिए जरूरी था या फिर यह सिर्फ एक राजनीतिक स्टंट था? क्या है एलियन एनिमीज एक्ट? अब आते हैं उस कानून पर जिसका इस्तेमाल इस पूरे ऑपरेशन में किया गया, एलियन एनिमीज एक्ट। यह कानून 1798 में बना था और इसे सिर्फ युद्धकाल में दुश्मन देशों के नागरिकों पर लागू करने के लिए तैयार किया गया था। लेकिन ट्रंप ने इस पुराने कानून को फिर से जिंदा कर दिया और इसे इस्तेमाल करते हुए इन गैंग सदस्यों को अमेरिका से बाहर फेंक दिया। ट्रंप प्रशासन ने कहा कि ये गैंगस्टर्स विदेशी दुश्मन हैं और अमेरिकी नागरिकों के लिए बड़ा खतरा है, इसलिए उन्हें तुरंत बाहर निकालना जरूरी था। अब सवाल उठता है, क्या इस कानून का इस्तेमाल इस तरह से किया जाना चाहिए था? क्या ट्रंप प्रशासन का यह कदम कानूनी रूप से सही था या फिर यह सिर्फ एक शक्ति प्रदर्शन था? बुकेले का ऊपसी, टू लेट मजाक। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे मजेदार हिस्से पर। जब अमेरिकी जज ने आदेश दिया कि डिपोर्टेशन रोक दिया जाए और फ्लाइट्स को वापस बुलाया जाए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायब बुकेले ने इस पर मजाक उड़ाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, ऊपसी, टू लेट, यानी ओह, देर हो गई। ये ट्वीट वायरल हो गया और लोग इस पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देने लगे। कुछ लोगों ने इसे अमेरिका के न्यायिक सिस्टम की हार बताया, तो कुछ लोगों ने कहा कि बुकेले ने सिर्फ सच्चाई बयान की है। जब फैसला आया, तब तक गैंगस्टर्स अमेरिका से जा चुके थे। अल सल्वाडोर को क्या मिला इस डील में? अब एक और दिलचस्प सवाल उठता है, अल सल्वाडोर ने इन खतरनाक अपराधियों को अपने देश में रखने के लिए हामी क्यों भरी? इसका जवाब है पैसा। अमेरिका ने अल सल्वाडोर को इन गैंगस्टर्स को अपने टेररिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर में रखने के लिए एक खास रकम देने का वादा किया है। बुकेले प्रशासन का कहना है कि वे इन अपराधियों को अमेरिका की तुलना में सस्ती दर पर अपने जेलों में रख सकते हैं। लेकिन इस फैसले की भी आलोचना हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि अल सल्वाडोर अमेरिका के कचरे को अपने देश में रख रहा है, जबकि कुछ लोग इसे एक स्मार्ट पॉलिटिकल मूव मान रहे हैं जिससे अल सल्वाडोर को आर्थिक फायदा होगा। ट्रंप की बड़ी योजना क्या ये बस शुरुआत है? अगर आपको लगता है कि यह मामला यहीं खत्म हो गया, तो आप गलत हैं। ट्रंप ने अपने चुनाव प्रचार में साफ कह दिया है कि अगर वे दोबारा राष्ट्रपति बनते हैं, तो वे अमेरिका के इतिहास में सबसे बड़ा मास डिपोर्टेशन ऑपरेशन शुरू करेंगे। उनका कहना है, हम गैरकानूनी आप्रवासन को हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। ट्रंप प्रशासन पहले ही कई ऐसे कड़े इमिग्रेशन नियम लागू कर चुका है और अगर वे फिर से सत्ता में आते हैं तो वे इसे और भी सख्त कर सकते हैं। अब सवाल यह उठता है, क्या ट्रंप का यह फैसला अमेरिका को सुरक्षित बनाएगा या फिर यह बस एक राजनीतिक हथकंडा है? क्या इस फैसले से अमेरिका को फायदा होगा? अब सबसे बड़ा सवाल, क्या इन डिपोर्टेशन से अमेरिका को कोई फायदा होगा? सुरक्षा में बढ़ोतरी। ट्रंप प्रशासन का कहना है कि इन खतरनाक गैंगस्टर्स को हटाने से अमेरिका की सड़कों पर अपराध कम होगा। अंतर्राष्ट्रीय आलोचना। दुनिया के कई देशों ने इस कदम की आलोचना की है क्योंकि यह एक कोर्ट के आदेश के खिलाफ जाकर किया गया था।
राजनीतिक बढ़त। ट्रंप इस फैसले को अपने चुनावी प्रचार में इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे अपनी सख्त इमिग्रेशन पॉलिसी का सबूत बना सकते हैं। मानवाधिकार सवालों के घेरे में कुछ मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि इन डिपोर्टेशन से कई निर्दोष लोग भी प्रभावित हो सकते हैं। जनता की राय, क्या आपको यह सही लगा? यह मामला जितना चौंकाने वाला है, उतना ही विवादास्पद भी है। क्या ट्रंप का यह फैसला सही था? क्या अमेरिका को ऐसे कानूनों का इस्तेमाल करके लोगों को बाहर निकालना चाहिए? या फिर यह सिर्फ एक चुनावी स्टंट था? नीचे कमेंट में अपनी राय बताइए।